दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी का त्यौहार कब से और क्यों मनाया जाता है? तो चलिए आज इसे विस्तार से जानते हैं। लोहड़ी पौष मास के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद यानी माघ संक्रांति से पहली रात यह पर्व मनाया जाता है। प्रायः यह त्यौहार 13 या 14 जनवरी को ही पड़ता है। यह मुख्यतः पंजाब का पर्व है। लोहड़ी शब्द की पूजा के समय व्यवहृत होने वाली वस्तुओं के घोतक वर्णों का समुच्चय ही जान पड़ता है, जिसमें ल का मतलब होता है लकड़ी, ओ का मतलब होता है गोहा या सूखे उपले और डी का मतलब होता है रेवड़ी, जो लोहड़ी के प्रतीक हैं। संभवतः लोहड़ी उसी का अवशेष है। पूष माह की कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए आग भी सहायक सिद्ध होती है। यही व्यवहारिक आवश्यकता लोहड़ी को मौसमी पर्व का स्थान देती है, जो पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति की सुखदायक है। लोहड़ी से संबद्ध परंपराओं एवं रीति रिवाजों से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक गाथाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योगाग्नि दहन की याद में भी यह अग्नि जलाई जाती है। इस अवसर पर विवाहित पुत्रियों को माँ के घर से त्योहार, वस्त्र, मिठाई, रेवड़ी, फलादि भेजा जाता है। यज्ञ के समय अपने जमाता शिव का भाग न निकालने का दक्ष प्रजापति का यह प्रायश्चित भी इसमें दिखाई पड़ता है। लोहड़ी से 20-25 दिन पहले ही बालक एवं बालिकाएं लोहड़ी के लोकगीत गाकर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं। संचित सामग्री से चौराहे या मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर आग जलाई जाती है। मोहल्ले या गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर आसन जमा लेते हैं। घर और व्यवसाय के कामकाज से निपटकर प्रत्येक परिवार अग्नि की परिक्रमा करता है। रेवड़ी और कहीं कहीं पर मक्के के भुने दाने अग्नि में भेंट किए जाते हैं तथा ये चीज़ें प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित लोगों में बांटी जाती है। घर लौटते समय लोहड़ी में से 2-4 दहकते कोयले भी प्रसाद के रूप में घर लाने की प्रथा है। जिन परिवारों में लड़के का विवाह होता है अथवा जिन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, उनसे पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर में बच्चे बराबर रेवड़ी बांटते हैं। लोहड़ी के दिन या उससे 2-4 दिन पूर्व बालक बालिकाएं बाजारों में दुकानदारों तथा पथिकों से मोह माया, जो लोहड़ी का दूसरा नाम है, के पैसे मांगते हैं। इनसे लकड़ी व रेवड़ी खरीदकर सामूहिक लोहड़ी में प्रयुक्त करते हैं। शहरों के शरारती लड़के दूसरे मोहल्लों में जाकर लोहड़ी से जलती हुई लकड़ी उठाकर अपने मोहल्ले की लोहड़ी में डाल देते हैं। यही लोहड़ी व्यवहान कहलाता है। लोहड़ी का त्यौहार पंजाबियों तथा हरियाणवी लोगों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। ये लोहड़ी का त्यौहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में धूमधाम तथा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले अर्थात 13 या 14 जनवरी को हर्षपूर्वक मनाया जाता है। लोहड़ी त्यौहार की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, जो कि पंजाब के त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि यह त्यौहार जाड़े की ऋतु के आने का घोतक रूप है। आधुनिक युग में अब यह लोहड़ी का त्यौहार सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या हिमाचल में ही नहीं, अपितु पश्चिम बंगाल तथा उड़िया लोगों द्वारा भी मनाया जा रहा है। लोहड़ी का त्यौहार और दुल्ला भट्टी की कहानी। लोहड़ी को दुल्ला भट्टी की एक कहानी से भी जोड़ा जाता है। लोहड़ी की सभी गानों को दुल्ला भट्टी से ही जोड़ा जाता है तथा यह भी कहते हैं कि लोहड़ी के गानों का केंद्र भी दुल्ला भट्टी को ही बनाया जाता है। दुल्ला भट्टी मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था। उसे पंजाब के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस समय संदलबार के जगहों पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेच दिया जाता था, जिसे दुल्ला भट्टी ने एक योजना के तहत लड़कियों को न ही मुक्त कराया बल्कि उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई और उनकी शादी की पूरी व्यवस्था भी कराई। दुल्ला भाटी एक विद्रोही था और जिसकी वंशावली भाटी थी, उसके पूर्वज भाटी शासक के थे जो संदलबार में थे। अब संदलबार पाकिस्तान में स्थित है। वह सभी पंजाबियों का नायक था। तो इस तरह से लोहड़ी का त्यौहार तब से प्रारंभ हुआ। एक बात आप ये भी जान लें कि माता सती के योगाग्नि देने के बाद भी ये प्रथा प्रचलित हुई। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।